तुम सबको मेरी वजह से बहुत जहमत हुई है ना? कैसी बातें कर रही हैं सवेरा आप? बल्कि मुझे तो खुशी है कि उस दिन इतने स्ट्रेस में भी आपने मेरा घर याद रखा। थैंक गॉड यू केम टू द राइट प्लेस। उस वक्त तो मैं समझती शायद मैं कहीं पहुंच नहीं पाऊंगी, फिर मुझे सिर्फ तुम्हारा घर याद आया। वो तो इत्तेफाक है कि उस दिन मॉल से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली गई थी। अच्छा, अब ज़्यादा जोर मत दीजिए जहन पर। और वैसे भी ऐसे अगर मगर ना जाने ज़िंदगी में कितने आते हैं, और देखा जाए तो ज़िंदगी इत्तेफाकात का ही तो मजमुआ है। अगर हम फला ख़ानदान में पैदा होते, अगर हमारे माँ बाप पढ़ाया ना होता तो क्या होता, ये सब बातें छोड़ दीजिए। कहती तो तुम सही हो, लेकिन ये बताओ कि कोई भी इंसान सोचना कैसे छोड़ सकता है? जख्म वो चिराग होते हैं जो हमेशा जलते रहते हैं, जिनका कड़वा धुआं हमारी आंखों में हमेशा चुभता रहता है। जिंदगी अपने ऊपर रहम खा के तो नहीं गुजारी जा सकती। चलें, आपकी तबीयत ज़रा ठीक हो जाए तो मैं आपको एशियन कम्युनिटी की कुछ ख़वातीन से मिल पाऊंगी, ठीक है? जी सवेरा, आ गई आप राना के बिछाए हुए जाल में, हैं? जाल में? अजहर तो बस यूं ही तूफान मेल की तरह बोलते ही चले जाता है। अब ये आपको जब तूफान मेल की रफ्तार से कामों में लगाएंगी, तब आपसे पूछूंगा कि आप इनके बिछाए हुए जाल में आईं या बच निकली, हैं? Empty mind is a devil's home, समझे आप? और अब ये जो अपने आप को दुनिया की मजलूम तरीन खातून समझे बैठी हैं, कम्युनिटी की औरतों से मिलेंगी, उनका दुख दर्द बांटेगी, तब इन्हें मालूम होगा कुछ। अब ये मेरी प्यारी बहन आपके हाथ में एक झंडा थमा देंगी जिस पे लिखा होगा कि आराम है हराम, और जब आप सुबह से शाम तक काम करेंगी और वापस आएंगी, तब ये आपसे कहेंगी कि, और ये मुझसे कहेंगी कि तुमने बहुत कम काम किया है ना? भाई वाह, जी खुश हो गया। वैसे आपके इस जुमले से मुझे दो बातों का अंदाजा हुआ कि अब आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है, और दूसरी ये कि अब आप राना को ठीक ठीक समझ गई हैं। आप लहराते हुए कुछ कहने आए थे ना? माय डियर सिस्टर, मैं सवेरा से सिर्फ ये कहने आया था कि कल रात को हम इन्हें खुशखबरी सुनाएंगे, और बस। अच्छा भाई, मेरा काम अब खत्म हुआ, मैं चला। ओके। सुनिए, एक ठोस बात। क्या रहता है? पानी पी लो। नहीं, कुछ है। तुम अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ क्यों आए हो? ये बताने के लिए कि मैं सवेरा का वकील हूं। तुमने सवेरा के साथ जो फ्रॉड किया, जेनी के साथ कारोबार में जो तुमने धोखा दिया, खुशी खान के साथ जो तुमने जुल्म किया, उन सबके सबूत हैं मेरे पास। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, जो करना करो। तुम मेरे दुश्मन हो पहले ही दिन से। मैं तुम्हें सजा दिलवाना चाहता हूं, जो कुछ तुमने किया उसकी, और इसलिए भी कि तुमने पाकिस्तानियों को इन अमरीकियों की नजर में जलील कर दिया। क्या सोचेंगे कि हम इतने बड़े जालसाज हैं, झूठे हैं हम? दफा हो जाओ, मुझे किसी नसीहत की जरूरत नहीं है। जब मैं अपने मुल्क में जलील हो रहा था, मुझे कोई काम देने को या मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। उस वक्त कहां थे तुम, और कहां थे ये पाकिस्तानी? तुम एक अमीर बाप के बेटे हो ना, अपने दौलत के बलबूते पे यहां आ गए। मेरे पास कोई दौलत नहीं है, किसकी सिफारिश लगाता, क्या करता मैं? 90% पाकिस्तानियों के पास दौलत नहीं है, ना ही कोई सिफारिश है, मगर वो जालसाजी नहीं करते, धोखा नहीं देते किसी को, मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत रंग लाती है, आगे बढ़ाती है उन्हें। मेरे वालिद एक गरीब आदमी के बेटे थे, मगर उन्होंने मेहनत की, अपना मकाम बनाया, किसी को धोखा नहीं दिया, कोई जालसाजी नहीं की। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे बाप की मेहनत की कहानी नहीं सुननी। ऑफिसर, दिस मीटिंग इज ओवर फ्रॉम माय साइड। सवेरा बस, अब माफ भी कर दो और जल्दी से ठीक होकर घर चलो। अरे ये बिल्कुल ठीक है, ये सब ड्रामे कर रही है, ड्रामे। अच्छा फोटो वाला, ये कह रहे हो तुम कि मैं ड्रामे कर रही हूँ? फोटो वाला? अच्छा, तो आप भी अब मुझे ये कहेंगी? आपको पता है आपके इस ड्रामे ने हमारा सत्यानाश कर दिया, बल्कि सवा सत्यानाश कर दिया।
मैंने सत्यानाश कर दिया? जी हाँ। वो कैसे? अच्छी भली हमारी शादी हो रही थी, ये पता नहीं सुलेमानी टोपी पहनकर कहाँ गायब हो गई, आपको ढूंढते फिरते रहे और हमारी शादी तो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा बाबा, अब तो मैं मिल गई हूँ ना, और ठीक भी हो गई हूँ। अब कर लो शादी। अरे फोटो वाला, आज तो ये फटाफट जवाब दे रही है, आखिर बात क्या है? है तो वाकई $1,000,000 क्वेश्चन। हाँ भाई, है तो। अच्छा चुप हो जाओ और मुझे कुछ सोचने दो। बाय द वे, आप कहाँ से सोचती हैं, दिमाग से या मगज से या मैदे से? एक दिन मेरे हाथों तुम्हारी चटनी तैयार हो जाएगी। चटनी, नादिर चटनी। अच्छी रहेगी वैसे। हाँ, नादिर चटनी। नहीं, नादिर चटनी ज्यादा अच्छी लगती है, चटनी के साथ मैच होती है। इबाद साहब, इस बार तो कराची मुझे पहले से भी ज्यादा गंदा और गुंजान नजर आया। वहां लोग दावे तो बड़े बड़े करते हैं मगर काम कोई नहीं करता, और यहां देख लीजिए, दावे कोई नहीं करता, बस काम ही काम। हाँ, ये बात तो है। एक तो राहत मियां, जब से तुम आए हो तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। तुम्हारे आते ही सवेरा वाला किस्सा हो गया, और इसके बाद जनाब को गोली खाने का शौक हो गया। गोली खाने का शौक खूब कहा। भाई, हमारे रिश्ते के एक दादा थे, अंग्रेज का जमाना था, नई दवाओं का चलन हुआ तो सल्फाडाइजीन से लेकर कोलिन तक हर गोली खाने को तैयार रहते थे। किसी ने अजराए मजाक कहा कि ये 303 की गोली के मुतालिक क्या ख्याल है आपका? फरमाने लगे, भाई वो भी खा लेंगे, अंग्रेज की बनाई हुई है, कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी उसने। अच्छा हाँ, आप पूछ रहे थे आपकी कॉलेज के बारे में। मैं गया था वहां पर, काम बड़ा जोर शोर से जारी है, देखकर दिल खुश हो गया। अच्छा ये बताओ राहत मियां कि तुमने हिसाबात वगैरह भी चेक किए नहीं? चेक तो मैंने सारे किए थे, कोशिश की थी कि कोई भी चीज नजरों से ओझल ना हो। भाई, ये काम हमें बहुत देखभाल कर करना होगा, क्योंकि यहाँ लोगों ने अपनी हक हलाल की कमाई से डोनेशन दिया है, ये याद रखिए। जी समझता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे काम में मेरा कुछ हाथ बटाओ। क्या? अब मैं फोटोग्राफी शुरू कर दूं? फोटोग्राफी नहीं करो, देखो अभी कितना काम बाकी है, मेलिंग का काम बाकी है, बहुत सारे पोस्टर्स छपवाने हैं, और सबसे बड़ा काम ये कि जितने भी वीआईपी लोग हैं उन्हें हमें खुद जाकर इनविटेशंस देने हैं। नहीं फोटो वाला, ये जो वीआईपी पाकिस्तान से अमेरिका आते हैं, ये अपना वीआईपी कल्चर छोड़ कर नहीं आते। ये तो है, अमेरिकन को तो झुक झुक कर सलाम करते हैं और हमारे सामने अपने गले में स्टार्च लगा लेते हैं। नहीं, गलती हमारी भी है। अब देखो, इन्हें बुलाने की जरूरत ही क्या है? नहीं, इन्हें बुलाना बहुत जरूरी है। अगर मैंने इन्हें नहीं बुलाया तो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में इस एग्जीबिशन की कवरेज नहीं होगी। तुम्हें भला पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स में कवरेज की क्या परेशानी है? मेरा ये इरादा है कि मैं कराची और इस्लामाबाद में भी एक एग्जीबिशन करूं, और उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ के सर्कल में मेरा नाम हो, ताकि मुझे आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन तुमने मुझे अपना ये प्रोग्राम पहले तो नहीं बताया। तो जाहिर है मैं कोई अभी से पाकिस्तान थोड़ी भागा जा रहा हूँ। एक ख्याल है, अगर अभी से प्लानिंग करूंगा ना तो आगे कोई मसला नहीं होगा। भाई फोटो वाला, तुम तो मजाक मजाक में फर्स्ट क्लास फोटोग्राफर बन गए। और क्या भाई, इतने इनाम मिल चुके हैं, लेकिन तुम लिफ्ट ही नहीं कराती हो। मजाल है जो कभी मान के दिया हो। अब मान गई हो? ओके, अच्छा राज साहब, अब मुझे ये बताएं कि आप कौन सी वो अच्छी खबर है जो मुझे सुनाने आए? अरे आपको कैसे मालूम हुआ? सुबह सवेरे एक चिड़िया मेरी मुंडेर पर आकर ये खबर सुना के गई थी। इसका मतलब है कि आप परिंदों की जुबान भी समझ जाती हैं। अब यकीन माने कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया ही आया। अब आप मेरी बातों को टालिए मत और ये बताएं कि कौन सी खबर सुनाने आप मुझे आए? हाँ, वो डॉक्टर जहांगीर कह रहे थे कि अब आप घर जा सकती हैं। क्या? वाकई? मगर
डॉक्टर साहब तो सुबह आए थे, उन्होंने कोई तस्करा नहीं किया? नहीं, फैसला तो सुबह ही हो चुका था, लेकिन मैंने ही डॉक्टर जहांगीर को रिक्वेस्ट की थी कि आपको ना बताएं। असल मैं चाहता था कि आप मेरे साथ चलें। आपने बुरा तो नहीं माना? भाई मैं क्यों बुरा मानती? आपने वैसे इतनी जहमत की, अपना काम छोड़कर यहाँ आए, और मैं इतनी बावली भी नहीं हूँ कि हर चीज का बुरा माने बैठ जाऊं। आपको बावला कौन कह सकता है? हाँ, माँ हम कह सकती है। देखिए, ये आप दोनों दोस्तों का मामला है, दोस्ती में कुछ भी कहा जा सकता है। ये तो है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं इन सड़कों से दोबारा गुजर रही हूँ, जिन सड़कों से रोज गुजरा करती थी। और इंशाल्लाह ये गुजरती रहेंगी। ये कैसे कह सकते हैं आप? वो फिर किसी वक्त आ सकता है, कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। झूठ बोलने वाले लोगों को कोई और ही तस्वीर दिखाते हैं, कुछ और ही पेंट करते हैं अपना। अच्छा, मैं अगर आपको यकीन दिलाऊं कि वो शख्स आपकी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, तो फिर मैं नहीं समझती कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन आप यकीन दिलाते हैं तो यकीन आ ही जाएगा। लेकिन राहत, प्लीज उसे झूठ मत बोलिएगा, कभी भी नहीं। नफरत है मुझे झूठ बोलने वालों से और झूठे रिश्तों से। सवेरा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बल्कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि झूठ रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाती है। आप तो मुझे महाम के घर लेके जा रहे थे ना? हम वहीं जा रहे हैं। मुझे दरअसल यहाँ चंद मिनट के लिए रुकना होगा। आप परेशान तो नहीं होंगी? नहीं, मैं क्यों परेशान होने लगी? वैसे भी मेरी वजह से आप बहुत परेशान हुए, आपका बहुत वक्त बर्बाद हुआ। किसी मुकदमे के सिलसिले में आए? सवेरा प्लीज, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं बस 5 मिनट में आया। एक्सक्यूज मी सवेरा, दरअसल मुझे यहाँ 10-15 मिनट और लग जाएंगे। आप अंदर आ जाइए ना, गाड़ी में कब तक बैठी रहेंगी? वैसे राहत, मुझे यहाँ बैठे रहने पे भी कोई एतराज नहीं, पर आप कह रही तो मैं अंदर आ जाती हूँ। प्लीज। Now, who has come to meet me? That cheater who calls himself an attorney? No, a woman has come to meet you. Who is she? Wait for 1 second. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मैं कहानियां पढ़ती थी, आज खुद कहानी बन गई हूँ मैं। प्लीज 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 सवेरा, अपने आप को हल्कान मत करो। मैं तुम्हें बताऊं, जिंदगी फसानों से ज्यादा शफाफ होती है। भाई, मैं वकील हूँ, सुबह शाम देखता हूँ कि जिंदगी कैसे कैसे प्यारे प्यारे और मासूम लोगों को कुचलती हुई, रोनती हुई गुजर जाती है। तुम तो फिर भी खुशनसीब हो कि तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे चाहने वाले मौजूद हैं जो तुम्हारी केयर करते हैं। वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आसमान और जमीन के नीचे बिल्कुल तना है, जिनका साया भी उनसे जुदा है।
हाँ, आप सबने मेरा बहुत साथ दिया है। कि यार, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। जिंदगी अंधी होती है, बेरहम होती है। तुमने कभी आसमानों में चिड़ियों को उड़ते देखा? उनका क्या कसूर होता है कि शिकरा उन पे झपटता है, खा जाता है उन्हें। दरियाओं और समंदरों में मछलियों को देखा है, उनकी क्या खता होती है, बड़ी मछलियां निकल जाती हैं। हमारा मसला तो यह है कि हम बस पैदा हो गए और अब हमें जिंदगी को इसकी तमाम तर खूबसूरतियों और बदसूरतियों के साथ कबूल करना है और गुजारना है। हाँ, शायद राहत आप ठीक ही कहते हैं। वो मेरी जिंदगी के अच्छे दिन थे जो मैं गुजार चुकी हूँ। अब मुझे जिंदगी की बदसूरतियों के साथ गुजारा करना है। नहीं सवेरा, यूं नहीं होता। कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन, कभी तेज धूप होती है, कभी गहरे बादल होते हैं। जिंदगी हमें अजीब अजीब रंग दिखाती है। अगर जिंदगी से हमें मुट्ठी भर खुशी भी मिल जाए ना, तो उसकी खुशबू जिंदगी की आखिरी सांस तक बाकी रहती है। और जब बुरे दिन आते हैं तो उन्हें हिम्मत और हौसले, शान से गुजारना चाहिए। आप कह रहे थे कि तुमने मुझ पे गोली चलाई, मुझे कत्ल करने की कोशिश की। हाँ, मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा। मैं कितनी खुदगर्ज हूं ना। नहीं सवेरा, नहीं, इस तरह तो कभी भी ना सोचे। आप और खुदगर्ज, इतनी बड़ी नाइंसाफी ना कीजिए अपने साथ। आपके डॉक्टरों को जब मालूम होगा ना कि मैं आपको यहाँ ले आया था, तो वो गोली मार देंगे मुझे। वैसे आपको यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। रिस्क? कैसा रिस्क? मेरा ख्याल है कि हमने यहाँ खड़े खड़े काफी बातें कर ली हैं। अब कहीं और चलते हैं, वहां बैठ कर सुकून से बातें करते हैं। क्या ख्याल है? हेलो। कौन? नीलम? हाँ नीलम, प्लीज जरा राहत साहब से तो बात करा दीजिए। जी, रात तो आज सुबह सवेरे ही निकल गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। कुछ बता सकेंगी कि कब तक आएंगे या अभी किधर होंगे? जी मालूम नहीं वो कहाँ गए हैं, कुछ कह के नहीं गए। और मैंने थोड़ी देर पहले उनके मोबाइल पे भी कॉल किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, आ जाए तो उनसे कहिएगा मुझसे राब्ता कर लें। जी ज़रूर, मैं जब आएंगे तो आपको फ़ोन करवा दूंगी। जी, खुदा हाफ़िज़। खुदा जाने कौन आ गया। अगर मेरे लिए कोई हुआ तो सारा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। आखिर लोग फोन करके क्यों नहीं आते? अरे आप खैरियत तो है? सवेरा तो ठीक है। कौन है मामा? मामा राहत आए हैं। अरे राहत, खैरियत तो है? मैं भी यही पूछ रही थी। आइए अंदर आइए ना, आइए। दरअसल वो सवेरा नर्सिंग होम में भी नहीं है। सवेरा वहाँ नहीं है? माय गॉड, मैं तो उसे देखने जा रही थी। या अल्लाह, ये बच्ची अब फिर कहाँ गायब हो गई है? ये सब क्या हो रहा है?